हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछे गए बायोलॉजी साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैंने इसका पार्ट 1 मतलब 25 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में जितनी भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं बीपीएससी में, सारे साइंस के क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और इस टाइप की वीडियो में डालूँ तो आपके पास पहुंच सके, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन है एंथोसायनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर नन ऑफ द एबव। तो लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा इसमें पिगमेंट, कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा बी, लेग हीमोग्लोबिन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजीनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधों और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप परागकण को, जिन्हें टिलियाडेमिंडिस कहा जाता है, के टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ऑप्शन है ग्रीस, भारत, रूस, चीन। तो किस देश में टिलियाडेम्बी जीवाश्म पाए गए थे? तो इसका आंसर जाएगा सी, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? इसमें से कौन सा गर्म खून का यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल है? बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है टोड यानी कि दादुर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, फिश मछली, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इसमें आंसर हो जाए आपका होगा ई, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी गर्म खून का प्राणी नहीं है। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं, जैसे मछली, सरीसृप, उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। कबूतर वो गर्म रक्त वाले जानवर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है लीव्स पत्तियों का, बोन्स हड्डियों का, बर्ड्स पक्षियों का, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी अध्ययन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, बर्ड्स का। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑर्निथ यानी कि पक्षी और लॉजी यानी कि सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, सहयोग व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फूड
chain in a food chain insectivorous plants trophic level is। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? इसका आंसर जगह ए प्राथमिक उपभोक्ता उसको बोला जाता है। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंध दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, निवारक, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता तथा द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाले जो हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अतः खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इसमें से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन सा जो है एक वानस्पतिक हार्मोन है? इसका आंसर जगह ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिब्रेलिक, एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड आदि है। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रूट्स गेट्स वाटर फ्रॉम सॉइल एज। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रता जल, बाउंड वाटर बंधा हुआ जल, कैपिलरी वाटर कोशिका जल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो इसका आंसर जगह सी कैपिलरी वाटर के थ्रू। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती है। इस जल को कोशिका जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथर कंटेंट्स पराग कोश में होते हैं। ऑप्शन है ओव्यूल अंडाशय, पोलन ग्रेन्स ब्राह्मदल, सेपल्स परागकण, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। द एंथर कंटेंट्स पराग कोश किसमें होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा सी सेपल्स में। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट यानी कि पोलन सैक्स कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा आर टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच प्लांट टेक्स इन। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे जो है ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं पौधे? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा पौधे जो है क्या ग्रहण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलन ग्रेन इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। ऑप्शन है लाइट एंड स्मूथ, हल्के एवं चिकने, स्टिकी चिपचिपे, ड्राई सूखे, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो पॉलन ग्रेन इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी ड्राई। जल परागित पुष्पों में परागकण जो है वो ड्राई होते हैं। जल परागन वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाटर इंटर्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट हेयर्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब, कैपिलरी कोशिकात्व, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक दाब, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑस्मोटिक प्रेशर। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह यानी कि इनवर्ड फ्लो को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। नोट करके दिया हुआ है, एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों हेयर रूट में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका परासरण सेल ऑस्मोसिस द्वारा कॉर्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जो है जाइलम तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? ऑप्शन है इट स्टोर्स फूड मटेरियल, यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इट लैक्स क्लोरोफिल। नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन एबव। इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, मतलब नोड और इंटरनोड भी होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में संधियां, पर्णकलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच एक्चुअली फॉर्म्स ए फ्रूट इज कॉल्ड। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है कार्पेल, कोरोला, स्टैमेन, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तब पुष्प का वह हिस्सा जो फल बनाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर जाएगा ए कार्पेल कहते हैं। निषेचन के बाद पुष्प जो है अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल जो है एक स्त्री केसर का एक भाग होता है फीमेल का। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत निम्नलिखित में किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमालयन यू जो कि एक औषधीय पौधा है, यह भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा असम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है ये पाए जाते हैं। इसकी छाल जो है कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंजेज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्यूपिल, कॉर्निया, सिलियरी मसल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा सी सिलियरी मसल के कारण। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not an endocrine gland? निम्नलिखित में से कौन सी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि
नहीं है। इसमें से कौन सा जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रिमल, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में जो है फैलते हैं। इन पदार्थों को हॉर्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियां अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां इसमें से कौन कौन से हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवीक या एड्रिनल ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथि और पीनियल बॉडी जो है ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां है। लैक्रिमल ग्रंथि आंख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आंख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह इसे चिकना और नम बनाता है। इन लैक्रिमल स्रावों सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? ऑप्शन है विम्बाणु, प्लेटलेट, प्लाज्मा, लिम्फ, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त में कौन सा जो है तरल यानी कि लिक्विड माध्यम होता है? आंसर जाएगा बी, प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव्य होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। सिर्फ 45% में रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन है एमिनो एसिड में, स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, एमिनो एसिड में। पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। यहाँ पे जो है 1 से 3 क्वेश्चन बोर्ड बन रहे हैं। अगर पूछा कि प्रोटीन किस में टूट जाते हैं तो आप यहाँ पे अमीनो एसिड कर देंगे। अगर आपसे पूछ रहा है फैट, तो फैट जो है ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीनों में से कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग जो है 18-20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग तथा क्वाशिकोर नामक रोग इसकी कमी से ही, प्रोटीन की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड हैज डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन? रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, हेमोएटमा रक्त गुल्म, हेमोफीलिया, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ए, सिकल सेल एनीमिया। रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन रात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया में दिखता है। यह एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो कौन से जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है? तो यहाँ बीटा ग्लोबिन जीन हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, बीटा ग्लोबिन जीन जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है, जिसे हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। हेमोग्लोबिन क्या कहा जाता है? एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन आवर बॉडी इज? हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? ऑप्शन है स्प्लीन, प्लीहा, स्टोमक, पेट, लीवर, एक्रीट, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सी, लीवर। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के
रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल जो है वो क्या है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following organs control body balance? निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है रिब्स, सेरेबेलम, एयर, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो कौन सा अंग जो है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग की ओर जो है स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ओवरी यानी कि अंडाशय, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका। क्यों? क्योंकि वास डिफरेंस जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो जो है नर जनन तंत्र का भाग है। बाकी यूटेरस और ओवरी ये सब जो है ये मादा जनन का है, ये फीमेल के पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन, हस्तांतरण, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टालिक मूवमेंट, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा पेरिस्टालिक मूवमेंट यानी कि क्रमानुकुंचन। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है। इसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोलिम्फ इज ए फ्लूइड प्रेजेंट इन। एंडोलिम्फ नाम तरल पदार्थ किसमें होता है? ऑप्शन है एस्केरिश में, आई में, इंटरनल एयर में, आंतरिक कर्ण में, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा सी, इंटरनल एयर में। एंडोलिम्फ तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लैब्रिया में मौजूद होते हैं। कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम which convert glucose into ethyl alcohol is। ग्लूकोज की एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है इनवर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित जो है वो जाइमेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन। रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। ऑप्शन है मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, ब्लड क्लॉटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो किसमें हेल्प करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्लड को क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का जमाने में जो है प्लेटलेट्स का यूज किया जाता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो रक्त स्कंदन करती है और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती है। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती है। मानव शरीर के रक्त में सामान्य प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which
विच ग्लैंड प्रोवाइड बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन? कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं ब्राह्मस्रावी के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन है थायराइड, एड्रेनल, पानक्रियाज, मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा सी, पैनक्रियाज। अग्न्याशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करते हैं जो ज्यादातर जो है रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा जो अंतःस्रावी और ब्राह्मस्रावी यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। तो ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।